नमस्कार, विंध्या टाइम्स में बहुत स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं विवेक। संविधान और भारत की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जिसे संविधान के भाग 4 में वर्णित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का यह बहुत अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य सरकार को कानून नीति बनाने के लिए सही निर्देश देना है। आपको बता दें कि इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इन्हें संविधान का हिस्सा बनाने की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन किसी सरकार के लिए अनिवार्य नहीं होता है। इसलिए इस सिद्धांत का पालन ना हो रहा हो अगर, तो इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात इसके लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। सरकार को जो भी कानून बनाती है, जो भी कदम उठाती है, उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए अपना कार्य भी करती है। पर यह जो सिद्धांत है वह नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब आपको इसको अमल में लाने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। इन सिद्धांतों का मकसद देश में न्यायपूर्ण व आदर्शपूर्ण समाज की स्थापना में मदद करना है, लेकिन सरकार परिस्थितियों के अनुसार इसका पालन किए बिना भी कोई भी कानून बना सकती है। जैसे कि आपको बता दें कि नशे का उन्मूलन भी एक नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में शराब व्यापार राजस्व के सबसे बड़े माध्यमों में से एक माना जाता है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आपस में सहमति है, अर्थात एक नागरिक को अधिकार दिए गए हैं तो दूसरी तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो राज्य को नीति बनाने का निर्देश देता है। इन दोनों के बीच मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच अक्सर टकराव की स्थिति देखी जाती है। जैसे कि चंपकम द्वयराजन बनाम मद्रास मामले में 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में मौलिक अधिकार ही मान्य होगा। तो इस तरह हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आगे बात करेंगे। तो अगले भाग में हम इस बात करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सभी उन पहलुओं को छूते हुए भारतीय संविधान में इनका क्या महत्व है और इनका क्या जिक्र किया गया है, इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।